वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाब शाहिद एंड वेलकम टू एक्सप्लेन्ड चैनल। दोस्तों, आजकल आपको हर तरफ यही शोर नज़र आ रहा होगा, क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या, और आखिर ये आम करेंसी से इतना मुख्तलिफ क्यों है, और इसके ऊपर और नीचे बार बार रेट आने की वजह क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है और इसका फिज़िकल कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर बात की जाए कि ये दूसरी पेपर करेंसी से मुख्तलिफ क्यों है, तो इसकी वजह ये है कि ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ आपको एक आम करेंसी यानी पेपर करेंसी की मिसाल दूँ, तो हर मुल्क की पेपर करेंसी को उसका नेशनल बैंक होल्ड करता है, यानी वो उसके अंडर ही होती है। जैसे कि अगर पाकिस्तानी करेंसी है तो पाकिस्तानी नेशनल बैंक के अंडर होगी, यूएस की करेंसी है तो वो यूएस के नेशनल बैंक के अंडर ही होगी, यानी उसका होल्ड उन्हीं के पास होगा। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, इसमें इस करेंसी को कोई बंदा भी होल्ड नहीं करता, यानी ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, इसके बाद बात की जाए तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसको पेपर करेंसी से बहुत ज़्यादा पावरफुल और बेहतर बनाते हैं, जिसमें एक ये भी है कि ये एक बायर टू बायर करेंसी है, यानी एक बायर डायरेक्टली दूसरे बायर को ये करेंसी दे सकता है। इसके दरमियान बैंक या नेशनल बैंक का कोई भी अमल दरअसल या किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी अमल नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए कि क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले कब आई, तो ये बेसिकली 2009 में सबसे पहले बिटकॉइन की शक्ल में मार्केट में आई थी। बिटकॉइन बेसिकली एक पहली डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी थी। दोस्तों, अगर आज की तारीख की बात की जाए तो अभी तक तकरीबन 4000 से ज़ायद क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं। अगर मैं कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो उसमें बिटकॉइन, एथेरियम और डॉज कॉइन वगैरह सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त मिलते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात की जाए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी कैसे मैनेज होती है और इतनी ये यूनिक क्यों है, तो ये मैनेज बेसिकली ब्लॉक चेन की मदद से होती है, और यही एक इसका बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा फीचर भी है। दोस्तों, ब्लॉक चेन बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट, इम्यूटेबल और ट्रस्टफुल नेटवर्क है। दोस्तों, अगर इन तमाम चारों लफ्ज़ों को मैं आम लफ्ज़ों में आपको बयान करूं तो कुछ इस तरह है कि मिसाल के तौर पे एक पर्सन ए है, उसके पास 100 रुपया है, और एक पर्सन बी है जिसके पास 200 रुपये हैं, और जैसे ही एक पर्सन सी इस नेटवर्क में यानी ए और बी के क्रिप्टो नेटवर्क में एंटर होता है, यानी 3 पर्सन हो जाते हैं ए बी सी, और सी के पास आते ही तकरीबन 400 रुपये होते हैं, तो सी के जो 400 रुपये की इंफॉर्मेशन है वो ए के साथ भी शेयर हो जाएगी और बी के साथ भी, और ए और बी के पास जितनी रकम मौजूद है वो इन्फॉर्मेशन सी के साथ भी शेयर हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये एक ट्रस्टफुल नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसमें होगी, यानी सबके पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन सेव होगी कि किसके पास कितनी रकम मौजूद है। इससे फ्रॉड और इस जैसे डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनकी जो रेशो है वो मिनिमम से मिनिमम हो जाती है, यानी कोई भी किसी को फ्रॉड लगाना बहुत ही नामुमकिन जैसा हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि सपोज करें पर्सन ए कल को क्लेम करता है कि मैंने पर्सन बी को 600 रुपये दिए हैं, जबकि उसके पास हैं ही 100 रुपये थे, तो इससे हमें इजीली पता चल सकता है कि बेसिकली पर्सन ए पास तो है ही 100 रुपया था, तो वो बी को तो 600 दे ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम इजीली फ्रॉड को भी देख सकते हैं कि किस तरह एक बंदा दूसरे को फ्रॉड कर रहा है। जबकि अगर हम पेपर करेंसी की बात करें तो ऐसा नहीं है, इसमें फ्रॉड्स और डिफरेंट ब्लैक मनी के ट्रेस का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये एक बायर टू बायर करेंसी है ही। इसके अलावा इसकी जो चीज़ें इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं, उसमें एक ये भी है कि इसमें रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी जब भी कोई नेटवर्क में एक बंदा क्रिप्टो करेंसी की कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में मौजूद तमाम लोगों तक पहुंचा दी जाती है। इससे ये होता है कि एक तो ट्रांजैक्शंस भी रियल टाइम में परफॉर्म होती हैं, और दूसरे नंबर पे हर बंदे को फ़ौरन ही पता लग जाता है कि हाँ भाई फलां बंदे ने
फ़लाँ अमाउंट की ट्रांजैक्शन की है। दोस्त अगर बात की जाए कि क्या एक बंदा जिसने क्रिप्टो करेंसी ली है, क्या वो किसी और बंदे की ट्रांजैक्शन को देख सकता है? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ़ उस कोई भी ट्रांजैक्शन जो दुनिया में होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास सेव ज़रूर होगी, मगर वो उसको देख नहीं सकेगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि ये करेंसी आखिर रखी कहाँ जाती है, क्योंकि अगर हम फिज़िकल करेंसी की बात करें तो वो हमारे पास या तो पेपर के फॉर्म में होती है यानी कैश, उसके अलावा बैंक के फॉर्म में या आप कह लें वॉलेट के अंदर। इस तरह की मिसालें आप ले सकते हैं। मगर अगर बात की जाए क्रिप्टो करेंसी की तो ये बेसिकली इसके लिए आपको ई वॉलेट रखना पड़ता है। ई वॉलेट बहुत सारी आपको वेबसाइट्स और बहुत ज़्यादा ऐप्स जो हैं वो आपको ई वॉलेट फ्राहम करती हैं। इसके अंदर आप बआसानी कोई भी क्रिप्टो करेंसी लेके रख सकते हैं। अगर माइनिंग की बात की जाए तो माइनिंग बेसिकली ये वही प्रोसेस है जिसमें एक बंदे ने जो ट्रांजैक्शन की होती है उसकी इंफॉर्मेशन तमाम कंप्यूटर साथ या नेटवर्क में जितनी मौजूद लोग हैं उनके तक शेयर की जानी होती है। इस चीज़ को बेसिकली माइनिंग कहते हैं। और माइनिंग जितने लोग माइनिंग परफॉर्म करते हैं उनके कंप्यूटर्स ये काम सरअंजाम देते हैं। सपोज़ करें कोई एक ट्रांजैक्शन आई और किसी कंप्यूटर ने उसकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में मौजूद तमाम कंप्यूटर तक सेव कर दी, वहाँ जाके उन सब में सेव कर दी। तो जैसे ही वो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देगा तो उसके रिवार्ड में उसको बिटकॉइन यानी आप कोई भी जिस क्रिप्टो करेंसी की आप माइनिंग कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा उसे रिवार्ड में मिल जाता है। तो लोग माइनिंग के ज़रिए भी इस तरह भी पैसे यानी क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसके बहुत सारे आपको फ़ायदे भी मिलेंगे और बहुत सारे नुकसान भी मिलेंगे। फ़ायदों की बात की जाए तो इसमें नो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो बेसिकली ये किसी भी करेंसी की बाइंग पावर का कम होना है। यानी मिसाल के तौर पे आज हम 30 लाख में अगर एक गाड़ी खरीद सकते हैं तो हो सकता है कि आज से 5 साल बाद वही गाड़ी हम 50 लाख में खरीदें। यानी किसी भी करेंसी की बाइंग पावर का मुसलसल कम होना। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्फ्लेशन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनमें इन्फ्लेशन रेट मिनिमम बहुत ज़्यादा मिनिमम है। इसके बाद इसको आप सेल्फ मैनेज करते हैं, कोई भी इसमें सेंट्रलाइज यानी थर्ड पार्टी मौजूद नहीं है जो आपकी करेंसी को मैनेज करे। इसके अलावा ये बिल्कुल सिक्योर है। इसकी एक पॉपुलैरिटी की वजह ये भी है कि ये टोटली सिक्योर है। उसके अलावा बात की जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सचेंजेबल करेंसी होती हैं, क्योंकि इनको आप इजीली एक क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो में भी एक्सचेंज करवा सकते हैं और उसके अलावा क्रिप्टो टू पेपर करेंसी भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर इसके डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो उसमें कुछ इसके ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो इसको बहुत ही ज़्यादा फालतू का बना सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पे ये है कि ये इलीगल ट्रांजैक्शंस जो कि मोस्टली डार्क वेब में की जाती हैं इलीगल काम करवाने के लिए, जैसे कि ड्रग्स या इसके मिलते जुलते कई गलत काम, उनके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर बिलफर्ज आपका जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपके पास किसी हार्ड ड्राइव में सेव थी और आपकी वो ख़राब हो जाती है तो आपके पास जितनी भी मौजूद क्रिप्टो करेंसी होगी वो तमाम तर ज़ाया हो जाएगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बिल्कुल इसके जो एडवांटेजेस हैं उनके ऊपर इनको कवर अप कर जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से पता चल गया होगा कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।